सो गाइस, पीसी ज्वेलर्स पर आप व्यूअर्स की कॉन्टिन्यूस रिक्वेस्ट से ऑल दो पिछले 3 से 4 वीडियोस ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पर मैं आपको बार बार बता चुका हूं और आप में से कई व्यूअर्स कहते हो कि भाई वो देख लिया है, बट स्टिल और कुछ यहां पर बताओ कि क्या हो रहा है पीसी ज्वेलर्स में। तो ये वीडियो पिछले वीडियो का है, जब हम 11:40 पर आपका रेस्ट्रिक्शन डिस्कस कर रहे थे कि यहां पर 11:40 पर कैंडल रिस्ट्रिक्शन फेस कर रहे हैं, यानी कि यहां से रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी है। और क्योंकि आने वाले दिसंबर क्वार्टर के बाद मार्च का क्वार्टर भी कंपनी का ग्रोथ स्टेबलाइज होने की पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए आने वाले 3 से 4 महीने आपकी कंसोलिडेशन रेंज देखने को मिलेगी, जहां पर ₹8.60 से लेकर के 11:40 ये आपका कंसोलिडेशन बनता है पीसी ज्वेलर्स में। ये पॉइंट हमने तब डिस्कस किया था जब आपका स्टॉक 11:40 पर रिस्ट्रिक्ट हुआ था। उसके बाद से बड़ा फॉल आया है। ऑल दो कंपनी में काफी चीजें हुई हैं यहां पर, इसके बीच में आपके साथ क्या क्या पॉइंट है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। ऑल दो कई सारे पॉइंट्स यहां पर नए रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट मैं आपके साथ रिपीट कर रहा हूं जो कि 11:40 का था, जो मैंने आपके साथ तब डिस्कस किया जब कंपनी 11:40 पर आई थी। ठीक है, अब अगर आप यहां स्क्रीन पर देखो तो आपको नजर आएगा दिसंबर 2025 मार्केट सेंटीमेंट्स, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, टर्न अराउंड एफर्ट्स और करंट इंडिकेटर्स। ये पॉइंट्स कंपनी के क्या कह रहे हैं। अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें कंपनी का तो आपको एफआईएस के आसपास की होल्डिंग यहां पर नजर आएगी। और लॉन्ग टर्म एट्रीब्यूशन कंपनी का जो ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ जो है कंपनी का, वो डिक्लाइन हुआ है। तो रीजंस आपके पास है टोटल 4 कि स्टॉक में गिरावट क्यों है। पहला रीजन आपके पास में आता है कंपनी का लॉन्ग टर्म एनुअल ग्रोथ जो है वो ड्रॉप हुआ। दूसरा कंपनी का डेट कंसर्न है, जिसके लिए कंपनी ऑलरेडी डेट फाइनलाइज कर चुकी है कि फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक हम अपना डेट क्लियर कर देंगे। तो वो एक कंसर्न कंपनी के ऊपर है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंसर्न कंपनी का आएगा वो आएगा कंपनी के दिसंबर क्वार्टर का, और एफआईएस होल्डिंग यहां पर कैसे चलेगी उसके अकॉर्डिंगली वही डिसाइड यहां पर होने वाला है। करंट इंडिकेटर्स अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट बता रहे हैं कि स्टॉक अभी भी शॉर्ट टर्म में सेल पर ही रहने वाला है। लेकिन इन सब के बाद भी अगर हम कंपनी में और चीजें देखें, जैसे कि पीसी ज्वेलर्स का अगर आप देखोगे स्टॉक 40% गिर चुका है। ₹16 से ₹9 तक की गिरावट के पीछे का रीजन आपका एक था जो आपने यहां पर अभी देखा भी कि कंपनी का ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन किया। ठीक है, इस वजह से ₹16 से लेकर के आप पहले 10-20 तक गिरे थे, उसके बाद आप वापस से 11:40 पर गए थे क्योंकि आपके पास न्यूज आई थी। कौन सी न्यूज थी? यूपी वाली न्यूज। ठीक है, तो आपके पास न्यूज की ट्रेजेक्टरी वहां पर बनती है। उसके बाद में दिसंबर क्वार्टर क्योंकि थोड़ी से पॉसिबिलिटी कम है वहां पर से वापस ग्रोथ इंप्रूव करने की, इसी वजह से अभी आपकी गिरावट चल रही है। ठीक है, ऑलरेडी स्टॉक 259% की रिटर्न दे चुका है। 249%, सॉरी 239, एक बड़ा रिटर्न स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। अभी भी अगर आप देखोगे स्टॉक ऑलमोस्ट 5 गुना से ज्यादा ऊपर है अपने रिटर्न से। जो 239% के रिटर्न स्टॉक ने दिए, अभी भी 5 गुना ऊपर है स्टॉक यहां पर। सो रिटर्न्स ऑलरेडी अच्छे हैं। कंपनी ने Q3 के बारे में इंफॉर्मेशन भी यहां पर दे दी है। क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो के बारे में कंपनी ने यहां पर मेंशन कर दिया है। ऑल्दो यूजुअली 31 दिसंबर या उसके बाद आता है क्लोजर ऑफ विंडो, बट इस बार कंपनीज को ज्यादा जल्दी दे रही है, तो कोई कंसर्न नहीं है, ये भी कोई नॉर्मल चीज ही है। ठीक है, वेरएस एफआईएस ने सेलिंग करी थी सितंबर के महीने में। पहले एफआईएस ने बाइंग करी 18 सितंबर को, फिर सितंबर 2025 में ही एफआईएस ने अराउंड 0.9% होल्डिंग सेल कर दी थी। बहुत छोटे रीजन से, बहुत छोटे, जिसको एक इन्वेस्टर इवैल्यूएट भी नहीं करता कि गिरावट क्यों आ रही है। वार मार्जिन परसेंटेज आपका अभी भी 100% पर है, जो कि प्रीवियस 6 मंथ्स में है। जब भी आपका वार मार्जिन परसेंटेज 100% पर हो, मतलब आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। यही चीज रिलायंस पावर में भी हो रही है और यही चीज पीसी ज्वेलर्स में भी है। गिरावट भी बड़ी आती है जब भी आपका वार मार्जिन 100% हो, और तेजी यानी कि रिकवरी जब बनती है वो भी उतनी ही आती है। तो इसी वजह से जब भी वार मार्जिन 100% हो, मतलब वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। यह भी आपका एक छोटा सा कंसर्न है। इसके अलावा ये वाला पॉइंट, कंपनी एनसीएलटी में नहीं है, वहां से कंपनी बाहर आ चुकी है। ये भी आप लोगों के कई सारे सवाल थे कि भाई कंपनी इंसॉल्वेंसी में है क्या जीरो हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो कंपनी पे ऐसी कोई एनसीएलटी प्रोसीडिंग अभी नहीं है। जो थी वो ऑलरेडी विदड्रॉ कर ली गई थी। ठीक है, जो थी ऑलरेडी विदड्रॉ कर ली थी। कंपनी के ऊपर प्रेशर ये है कि कंपनी को डेट रीपेमेंट कंप्लीट करना है,
कंपनी का टारगेट है फाइनेंशियल 2026 के आखिर तक का। तो ये कंपनी के ऊपर मेजर प्रेशर है। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली डेट सेटलमेंट 1510 करोड़ का किया है, यानी कंपनी के प्रॉफिट्स पर प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस यानी खर्चे बढ़ सकते हैं वहां पे। तो ये पॉइंट भी है, क्योंकि कंसर्न कंपनी के ऊपर किस किस पॉइंट्स का बना हुआ है। तो इन सब पॉइंट्स को जब भी हम इवैल्यूएट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई गिरावट है तो क्यों है, रादर देन कि हम सिर्फ परेशान और पैनिक हो। तो हमें वेट करना चाहिए हमेशा सभी चीजों की खत्म होने का। एक बार कंपनी सभी पॉइंट्स को खत्म कर देती है तो कंपनी वापस से रीवैल्यूएट अपने आप को करती है, यानी कंपनी वापस से प्लेटफॉर्म पर आती है। तो उन चीजों का वेट करो। जब तक कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तब तक थोड़ा सा अलर्ट यहां पर रहने की जरूरत है। वार मार्जिन ऑलरेडी आपका 100% पर है, एफआई से सितंबर में सेलिंग करी है, ठीक है। अब ये है आपका रिवेन्यू ग्रोथ। पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ डिप करा है। कंपनी 1496 और 1342% के रिवेन्यू ग्रोथ की वजह से, यहां पर भी देखो 493% के रिवेन्यू ग्रोथ की वजह से, इतने बड़े बड़े ग्रोथ रिवेन्यू की वजह से कंपनी ने ये बड़ी रैली आप लोगों को दी थी, ठीक है। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर कंपनी के वीक आए हैं, तो इसी वजह से स्टॉक पर आपको गिरावट भी देखने को मिल रही है। ऑल दो आपको रिवेन्यूज बढ़िया दिख रहे हैं, हर क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अच्छा रिवेन्यू में बेंचमार्क दिया है, लेकिन ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का ड्रॉप हुआ है। तो ये होते हैं पॉइंट समझने वाले कि कंपनी कैसा काम कर रही है। यानी अगर कंपनी को बड़ी तेजी वापस से चाहिए, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने, जैसा मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, जब आप 11:40 पर थे, ये रहा आपका चार्ट यहां पर, और ये कौन सा दिन था आपका, ये है आपका लगभग दिसंबर का फर्स्ट वीक है, ये आपका ये वाली कैंडल 11:40 पर जब आप आए थे, तो यहां हमने डिस्कस किया था कि आपका कंसोलिडेशन फेज रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके दिसंबर क्वार्टर से 63% की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रखती है, ठीक है। ऑल्दो अगर हम कंपनीज के जितने भी कंपनी ने वापस से अपने शोरूम्स लिए हैं, वहां से चांसेस है कंपनी के रिवेन्यू बढ़ने के, यानी कंपनी 825 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू दे सकती है। बट जरूरत यह है कि कंपनी का 63% के ऊपर का ग्रोथ है। अगर कंपनी ये ग्रोथ देने में कामयाब हो जाती है, तो अगला पॉइंट जो आपका आता है वो देखना होगा आपको, कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कैसा आता है, क्योंकि कंपनी का हमको यह भी देखना है कि कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी डेट खत्म करना चाहती है तो कंपनी के एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज भी टूटेगा। तो हमें ग्रोथ परसेंटेज कितना चाहिए, हमें ग्रोथ परसेंटेज चाहिए 17% के ऊपर, और रिवेन्यू ग्रोथ हमको चाहिए होगा 63% के ऊपर। ये 2 पॉइंट्स पर मेजर फोकस हमारा होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के लिए आपको देखना है कि 639 यानी कि 60% देने के लिए कंपनी को कितना 60% इसका होगा। पहले 50 देख लेते हैं, 320 लगा लो यहां पे, ठीक है। 320 कितना हो जाता है, अराउंड 960, यानी कंपनी को 50% ग्रोथ देने के लिए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कितना 960 करोड़ का रिवेन्यू देना पड़ेगा, तब कंपनी 50% पर आएगी। अब इसका 10% कितना हो जाता है 63, यानी कंपनी को 1000 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू देना है। 1000 करोड़ में भी आप 10, 15, 20 करोड़ ऊपर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, अराउंड 1025 के आसपास। अगर कंपनी 1025 करोड़ का रिवेन्यू लेकर के आती है, यानी लगभग 200 करोड़ का जंप रिवेन्यू के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 63% कंपनी को रिवेन्यू ग्रोथ चाहिए, तब जाकर के कंपनी 63% को सरपास कर पाएगी। यानी कि 1025 करोड़ के ऊपर का ग्रोथ कंपनी का बनना जरूरी है, पिछले साल के कंपैरिजन में 63%। तब हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी में वापस से रिकवरी देखने को मिलेगी, और 8 रुपए 60 पैसे आपका क्रूशियल बेस लाइन है पीसी ज्वेलर्स में, ठीक है। लास्ट सेशन 960 का ट्रेंड भी ब्रेक डाउन किया है पीसी ज्वेलर ने। इसका मतलब यह है कि अगर गिरावट आती है तो है 860 और 10-20 के आसपास आपका रिस्ट्रिक्शन है 10.20। टेक्निकली स्टॉक बुलिश है, 13.3 का एमएफआई, 25.6 का आपका आरएसआई है। तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं करेगा अपने बेसिस के पास में जैसे ही आते हैं, तो ठीक है। तो ये कंडीशन इस समय पीसी ज्वेलर्स की। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना
आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में और आज के बाकी की वीडियो देखना मत भूलना।